मानस श्रृंखला में आज का विषय दान। दानवीर कर्ण और महाराजा बलि हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं। भारत में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान को धर्म का प्रमुख अंग माना गया है। हर बड़े पर्व के दिन दान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। पशुओं को चारा, पक्षियों को अनाज, भूखे को रोटी आदि दान की श्रेणी में ही आता है। चींटी को कीड़ी नगरा आज भी गांव गांव में डाला जाता है। भोजन करने से पूर्व किसी को भोजन हेतु आमंत्रित करना, भोजन सामग्री देना आज भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने तो अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। दान किसे कहते हैं? क्या केवल धन बांटना अथवा संपत्ति देना ही दान है? फिर संपत्ति की परिभाषा क्या है? राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ की समाप्ति पर अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया था, किंतु उसके बाद भी जब सांगता सिद्ध दान की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपनी रानी को तथा स्वयं को बेच दिया। दान तो फिर भी किया। प्रश्न उठता है, जब कोई व्यक्ति उपासना, तपस्या आदि करता है तब क्या वह भूख, प्यास एवं प्राणों का दान नहीं करता? शरीर का दान, प्राणों का दान, ज्ञान का दान, धन का दान, अभय दान आदि अनेक स्वरूप है दान के। दान का सीधा सा अर्थ है कि जो कुछ अपना अंश है उसे त्याग कर उस पर दूसरे का अधिकार प्रतिष्ठित कर देना। उसके बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह पाए। जिसको दिया गया है वही अधिकारी बन जाए। हमारे यहां विवाह में कन्यादान का भी यही अर्थ है। कन्या पर विवाह के बाद माता पिता का अधिकार नहीं रहता। वह तो लड़के को दान स्वरूप दी जाती है। उसका लड़के में समर्पण हो जाता है। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। पीछे मुड़ने को कोई जगह नहीं बचती। विवाह के पूर्व जो कलेजे का टुकड़ा होती है, विवाह के बाद उस पर केवल पति का अधिकार हो जाता है। दान यज्ञ का एक महत्वपूर्ण अंग है। तप भी दान है, देव पूजा भी दान है और संगतिकरण भी दान है। संगतिकरण में स्वयं में देव भाव की प्रतिष्ठा, रूप ग्रहण भी है। दान के बिना यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता। व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर सकता है, किंतु यश का दान कर पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। यश भी व्यक्ति की संपत्ति है। जहां तक यश है वहां तक व्यक्ति का प्रसार है। व्यक्तित्व का फैलाव है यश। यश तो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को जीवित रखता है। राम और कृष्ण का यश ही तो आज उन्हें जीवित रखे हुए हैं। यश रावण को भी जीवित रखे हुए है। जो भी अपने अपने क्षेत्र में अपवाद बन जाता है उसी का यश फैलता है। स्व स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर स्वत्वोत्पादनम दानम, अर्थात अपने अधिकार को छोड़कर दूसरे के अधिकार को प्रतिष्ठित कर देना ही दान है। हमारे पास क्या है जिसका हम दान कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा का व्यक्त रूप है, अतः व्यक्ति है। हमारे पास आत्मा है, प्राण है और वित्त है। होने को तो माया भी है जो कि आत्मा को घेरे रहती है। इनका विरेचन करने के लिए ही दान की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए दिया जाना ही दान कहलाता है। वित्त का अर्थ है हमारी आत्मा का प्रसार क्षेत्र। यावद वित्तम तावद आत्मा। जहां तक हमारी संपत्ति का प्रसार है वहां तक हमारी आत्मा का प्रसार है। संपत्ति में धन, परिजन, स्वजन, यश, कीर्ति आदि सभी शामिल है। ये सब व्यक्ति की आत्मा के अंग है। अतः इनको छोड़ना, इनका मोह छोड़ना भी आत्मा रूप अंतःकरण का तपन करता है। व्यक्ति दान के माध्यम से आत्मा के पशु भाव को किसी अन्य के हित में छोड़ता है। इसीलिए दान आत्मोदय का कारण बनता है। इसी को अर्थात आत्मोदय रूप अपूर्व को ही यज्ञ कहते हैं। नई आत्म ज्योति पैदा होती है, नए भाव जागृत होते हैं। इसे द्रव्य शुद्धि भी कहते हैं, जो दान का ही फल है। द्रव्य दानेन शुद्धयति, ये प्रसिद्ध है। अनुचित कारण से आया दान भी धन के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। ऐसे जुआरी भी हैं जो जीता हुआ सारा धन दान कर देते हैं तथा हार अपनी जेब से वहन करते हैं। आज तो प्राण दान के रूप में
प्राण चिकित्सा चल पड़ी है। ऐसी भी प्राण चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति अपने प्राणों की शक्ति से दूसरों के प्राणों में शक्ति का संचार करता है। उपासना में भी ईश्वर के निमित्त प्राणों का दान किया जाता है। वैसे तो आत्मा और प्राण वित्त के साथ जुड़े रहते हैं, अतः दोनों ही वित्त के साथ दान में चले जाते हैं। वित्त हमारी सत्य संस्था है, व्यक्त रूप है। यह हमारे नाम रूप कर्म से जुड़ा रहता है। दान इसको रित भावनाओं में परिवर्तित करता है। सोच में व्यापकता आती है। इसी से आत्मा में नए संस्कार जागृत होते हैं। दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर भी आत्मा में आनंद भाव बढ़ता है। इसकी निरंतरता ही आत्मोदय है। अपने रस से दूसरे के जीवन में रस भर देना ही दान की महत्ता है। चूंकि दान भी तप है, अतः व्यक्ति अपने प्राणों के द्वारा दूसरों के प्राणों पर प्रभावी होता है, उन्हें भी अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार दान आदान प्रदान स्वरूप यज्ञ बन जाता है। आप स्थूल रूप में कुछ दे रहे हैं तो सूक्ष्म रूप में कुछ ग्रहण भी करते हैं। ग्रहण किया गया यह सूक्ष्म तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव से दी गई संपत्ति का संताप नहीं रहता। दान को जीवन की नित्य परंपरा का अंग इसीलिए माना गया है कि व्यक्ति अपने नित्यचर्या में निरंतर इस भाव रूप यज्ञ से जुड़ा रहे। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। यह एक भाव प्रधान कार्य है। व्यक्ति नित्य क्रम में अपने भावों का परिष्कार करता रहे, किसी न किसी के जीवन में रस का संचार करता रहे, अपनी आत्म शुद्धि भी करता रहे और रित भाव में ऊपर उठता चला जाए।